हे फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी। वेलकम बैक टू शाइन डेट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आजकल थोड़ा डिले हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे पास लॉट्स ऑफ वर्क आ गए हैं। फिर भी मैं जैसे भी मैनेज हो रहा है आपको क्लास दे रही हूँ। अभी आपके पास बहुत वक्त है, एकदम टाइम पे पंचुअल होने में थोड़ा सा मुझे भी वक्त लग रहा है क्योंकि नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर मैं करवा रही हूँ, तो ये देखनी पड़ती है कहाँ पे क्या कैसे कैसे है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा वक्त लग जा रहा है। फिलहाल कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगी कब क्लास लेनी है, कैसे कैसे टाइम, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अपडेट मैं आपको देती रहूंगी। ठीक है, आप शाइनी रेट क्लास साथ बने हुए हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज की क्लास में जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पे देख लिया है, हम यहाँ पे इंग्लिश की क्लास को लेंगे। ठीक है, ये हमारी इंग्लिश की चौथी क्लास होगी और आज का जो टॉपिक वो हमारा काफ़ी बढ़िया है, जहाँ पे हम अपने जो मेथड्स का ग्रुप चल रहा था, मेथड्स में हम आज एक नया मेथड पढ़ने चले जो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छा है और क्वेश्चंस बहुत अराइज होते हैं। आज की ये क्लास आपकी काफ़ी अच्छी होने वाली है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। मैंने एक अलग तरीके से आपको कोशिश की है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू को ऐसे क्लियर करवा दूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का यह मेथड क्या है। ये रहा आपके सामने, जो कि है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। ठीक है, ये डॉक्टर वेस्ट का मेथड है जिनके बारे में हम फुल डिटेल में जानेंगे कि आखिर यह मेथड है क्या। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ लीजिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात आ जाती है कि किसने इसका इन्वेंशन किया है या किसने फॉर्म किया है, कौन इन्वेंटर है। तो आपके सामने यहाँ पर दिया गया, इन्वेंटेड बाय माइकल फिलिप्स वेस्ट। इनका पूरा नाम क्या है? माइकल फिलिप्स वेस्ट। इनको हम डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपको नाम पता होना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव के प्रश्न में आपको पूछ लेगा, तो आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के नाम से मार्क कर लीजिएगा कि ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दिया गया है, ही वॉज द डायरेक्टर ऑफ एडुकेशन बिफोर द पार्टीशन। ये जो थे ये डायरेक्टर थे, ये डायरेक्टर थे, डायरेक्टर ऑफ एडुकेशन के डायरेक्टर थे बिफोर द पार्टीशन। जब पार्टीशन हुआ है, ये इंडिया पाकिस्तान वगैरह सब जो कुछ बटा हो इसके पहले के ये थे। और ये सारी बातें, इनके जो मेथड्स हैं, ये सारी चीज़ें तब की बातें कही गई थी, तब के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी बातें कही गई थी जो कि आज हम पढ़ रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे जो मेथड दिया गया है, इन मेथड में कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज अच्छे से डिक्लेयर किए गए जो हमको समझना बहुत जरूरी। चलिए देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे पहला पॉइंट इस मेथड में आता है कि रिमूव सम ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द डायरेक्ट मेथड। मैंने आपको डायरेक्ट मेथड पढ़ाया था, क्या आपको वो मेथड याद है? डायरेक्ट मेथड में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी, कैसे आप एक टारगेट लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं, आप किसी अदर लैंग्वेज को यूज़ ना करके। ठीक है, किसी में आप उसको ट्रांसलेट ना करके। आपको डायरेक्ट मेथड मैंने बहुत अच्छे से एलोबरेट करके अच्छे से समझाते हुए पढ़ाया था। आज ये जो मेथड हमारा डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, जो हम ये न्यू मेथड पढ़ रहे हैं डॉक्टर वेस्ट का, इसमें ये बात कही जा रही है कि रिमूव सम ऑफ द लिमिटेशन। डायरेक्ट मेथड की एक कुछ ऐसी लिमिटेशंस थी जिनको पॉइंट करते हुए ये मेथड को लाया गया कि इसमें ये लिमिटेशन है, तो मैं ये मेथड देता हूँ जिसमें ये चीज़ें क्लियर। कोई भी प्रिंसिपल या सिद्धांत बनता है, एक ही टॉपिक के 5 सिद्धांत क्यों बनता है? कभी आपने इस बात पे फोकस किया? इसलिए से बनता है कि अगर किसी में कोई लिमिटेशन है तो उनको दूर करके, इस चीज़ की लिमिटेशन को दूर करके इन्होंने इसको, अब इनके क्या अंदर लिमिटेशन आई, कोई और आया उसने दूर कर दिया। तो यही बात यहाँ पे इस मेथड में आती है कि डॉक्टर वेस्ट ने जो अपना मेथड बनाया उसमें इन्होंने क्या किया कि डायरेक्ट मेथड जो पहले से बना हुआ था उसमें जो लिमिटेशन थी उनको दूर किया है। एक बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे दूसरा पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर क्या है? डॉक्टर माइकल फिलिप्स वेस्ट, यानी कि आपसे कोई अराइज करता है क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, आप क्या समझते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करिए। तो आप बताएंगे, न्यू मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज अ मेथड। ये एक ऐसा मेथड है इंग्लिश को टीच करने का, दैट वॉज बेस्ड ऑन 3 एलिमेंट्स, जो ये 3 मेन एलिमेंट्स पे डिपेंडेंट है। 3 मेन एलिमेंट्स जो उस पे हैं, उस पे ये बेस्ड, उसका पिलर है। नेमली फर्स्ट वन इज रीडिंग, पहला क्या है? रीडिंग है। सेकेंड वन इन रीडर, जो रीड कर रहा है, जो पढ़ रहा है। एंड थर्ड वन इज वोकैब, जो वोकेबलरी आपका शब्दकोश है वो। एंड द यूज़ ऑफ नेटिव लैंग्वेज, आप फिर इसके साथ साथ अपनी जो नेटिव लैंग्वेज उसको भी सपोर्ट में ले सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, तो आप ये बता सकते हैं कि डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज अ मेथड दैट वाज बेस्ड ऑन 3 एलिमेंट, नेमली रीडिंग, रीडर एंड वोकैब। ठीक है, क्या कोई प्रॉब्लम है? आपको शॉर्ट, वेरी शॉर्ट में अगर लिखने को आता है तो आप यहाँ तक, यहाँ से लेके आप अच्छे से लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया आंसर राइट आपका 2 नंबर का होगा। और जो मैं पॉइंट ऑफ व्यू के साथ बता रही हूँ उनको भी आप ऐड कर सके अपना एक पूरा पैराग्राफ कंप्लीट कर सकते हैं। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा। अब मैं वहाँ पे आपको नोटिस अच्छे से बता दूंगी क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, देखते हैं और इनके बारे में क्या क्या चीज़ें वो भी समझते हैं। देखिए,
क्या कहा जा रहा है कि डॉक्टर वेस्ट हैड डन हिज रिसर्च ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज। इन्होंने अपनी जो रिसर्च की थी वो इंग्लिश भाषा पे की थी। इंग्लिश भाषा पे इन्होंने रिसर्च किया है, शोध किया है, चीज़ों को देखा है, समझा है, एनालिसिस किया है। इन्होंने क्या किया, चीज़ों इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर इन्होंने रिसर्च किया है एज अ सेकेंड लैंग्वेज, एक दूसरी लैंग्वेज के रूप में इन इंडिया में, एंड डेवलप इट इज़ ए रिस्पॉन्स टू द डायरेक्ट मेथड। और इसको इंडिया में डेवलप्ड किया और एक डायरेक्ट मेथड के रिस्पॉन्स में कोई चीज़ नई ले आई है, जिससे आप चीज़ों को अच्छे से इंग्लिश भाषा को नए तरीके से सीख सको, खासकर इंडिया में। इंडिया में फॉरेन लैंग्वेज एक अलग लैंग्वेज कही जाती है, सेकेंड लैंग्वेज कही जाती है, बिकॉज यहाँ पे हिंदी की प्राथमिकता ज़्यादा है। तो ये इंग्लिश की जो लैंग्वेज है वो इंडिया के बेस पे सेकेंड लैंग्वेज हो गई। ये डॉक्टर वेस्ट का उस समय का कहना था कि भारत में जो ये इंग्लिश लैंग्वेज है, जो ये फॉरेन लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज को ही फॉरेन लैंग्वेज कहते हैं। तो फॉरेन लैंग्वेज का जो एक नेचर है जो लोगों के मन में बैठा हुआ है कि हम सेकेंड लैंग्वेज है, कैसे इसको लर्न करें, कैसे टीच करें, प्रॉब्लम हो रही है। तो उसी के बेस पे डॉक्टर वेस्ट ने इन सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करते हुए एक मेथड को निकाला, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को उससे रिलेटेड बताया जिससे आप आसानी से इंग्लिश भाषा को सीख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरा देखते हैं। दिस मेथड फोकस ऑन रीडिंग कॉम्पिटेंस बोथ ओरल एंड साइलेंट। बहुत अच्छी बात है, ध्यान में रखिएगा। आपको या एम में भी आप लिख सकते हैं ये जो मेथड है, कौन सा मेथड, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये मेथड फोकस्ड करता है, अटेंशन देता है बहुत ज़्यादा है, फोर्सफुली भी आप कह सकते हैं, रीडिंग पे, पढ़ने पे, वाचन पे। वाचन की जो क्रिया है, हिंदी में आप वाचन जानते हैं, वही इंग्लिश में रीडिंग है, कि जो रीडिंग का प्रोसेस है, जो चीज़ों को पढ़ना है उस पे फोकस है। डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड पढ़ने पे ही फोकस है। चलिए सुनिए, एक बात और सुनिए। अगर आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न कोई भी मिलता है, ठीक है, और आपको नहीं आ रहा, सपोज करिए नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप वहाँ पे आपको डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड का नाम मिल गया और ऑप्शन आपको 4 दिया हुआ है, आप नहीं समझ पा रहे कि कौन सा सही होगा, ठीक है, थोड़ी देर सोचिए वगैरह, अगर एग्जाम में फंस रहा है आपका कि नहीं कर पाएंगे, अगर आपको उन ऑप्शन में से किसी में भी रीडिंग से, पढ़ने से रिलेटेड कोई भी ऑप्शन दिखेगा जिसका मतलब पढ़ना हो रहा है, रीड करना हो रहा है, आप उसी को टिक करिएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ। और एक बात और सुनिए, ये जो मेथड है ये आपके टेट सुपर टेट में भी आता है, ठीक है, सिर्फ डीलेट में भी नहीं आएगा। ये आपके सेक्शन आपको दिया गया है, वहाँ पे ही आपको मिलेगा, आप देखिएगा, आपको मिलेगा क्वेश्चन, तो ध्यान से समझते हुए चलिए। ठीक है, यहाँ पे बात कही जा रही है कि ये मेथड फोकस करता है रीडिंग पे, रीडिंग पे बहुत ज़्यादा ही फोर्सफुली फोकस करता है। इसका मेन मोटिव पढ़ना ही पढ़ना है, बच्चों को पढ़ने के तरीके को सिखाना है, इन कंपैरिजन टू या इन कम्पिटेंस ओरल और साइलेंट। अब आप ये दोनों अलग बातें हैं कि आप इसको मन में पढ़ रहे हैं या बोल बोल के पढ़ रहे हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन सिर्फ मेन मोटिव क्या है कि पढ़ना है और कैसे भी पढ़ना है। ठीक है, ओरल और साइलेंट का जो बात है वो दूसरी बात है, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, जैसे ओरल की बात कही जाती है तो छोटे बच्चे जो होते हैं, जो छोटे बच्चे प्राइमरी में, एलकेजी में, उनको खूब जोर जोर से पढ़ाया जाता है ना, देखा है ना आपने, इमला पढ़ाते हैं, काका पढ़ाते हैं, एबीसीडी, तो एक बच्चा बोलता है, सारे बच्चे रिपीट करते हैं क्योंकि उनको रिपीट करने से आता है। लेकिन यही चीज़ अगर बड़ों के साथ की जाए तो क्या बड़े पढ़ेंगे? आप और मैं पढ़ूंगी? कभी नहीं पढ़ूंगी। इसीलिए ये दोनों अलग अलग फेज के लिए, अलग अलग स्तर के लिए अलग अलग बातें हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और भी पॉइंट मैंने इसमें लिए हुए ताकि आपको कैरेक्टरिस्टिक में पूछे, बहुत सारी चीज़ें जो भी पूछे आप अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। ठीक है, और कुछ लोगों ने कहा था कि कमेंट में मैंने देखा था कि बहुत ही सिंपली वे में कोशिश करिए लैंग्वेज। देखिए, इंग्लिश की लैंग्वेज आपको इसी तरीके से लिखनी होगी। आप एकदम बेसिक लैंग्वेज में, ये मेथड्स हैं, आप इसमें कुछ नहीं लिख, सेंटेंसेस है, आप ग्रामर पढ़िए तो उसमें आप कुछ लिख सकते हैं, बहुत सिंपल उदाहरण दे सकते हैं। बट आप जब इंग्लिश में लिख रहे हैं तो ये ऐसे सेक्शन आपके हैं कि जिसमें आपको थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरेटिकल चीज़ें लिखनी ही होंगी। तो इसलिए इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट कोई भी लैंग्वेज नहीं बन सकती है इस चीज़ों को एलोबरेट करके बताने की। ठीक है, ध्यान में देखते हुए चलिए। वैसे आप परेशान मत होइए, पहली बार में नहीं आएगा, एक बार दो बार रिवाइज करिए, वीडियो सारे पड़े हुए हैं, दोबारा आके देख लिया करिए, थोड़ा फास्ट करके स्पीड देख लीजिए तो आपको चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। क्या कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं। चलिए देखते हैं। इट इज़ अ मेथड दैट फैसिलिटेट द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इन अ लैंग्वेज लर्निंग। देखिए, यहाँ पे एक मोटा सा शब्द है एक्टिव पार्टिसिपेट। ये जो मेथड है ये फैसिलिटेट करता है, बढ़ावा देता है, मदद करता है, उन्हीं के सपोर्ट में होता है जो बच्चे एक्टिव होते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे एक्टिव होते हैं, देखिए वो हर काम को बहुत ईजिली वे में करते हैं। तो वैसे इंग्लिश लैंग्वेज का ये जो मेथड है आपको ये कहना चाह रहा है कि ये एक्टिव बच्चे जो हैं, जो एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं, उन स्टूडेंट के साथ ज़्यादा ही ये हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ों को पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने लगते हैं, समझने लगते हैं, रीडिंग करने लगते हैं, फिर वो चीज़ें को धीरे धीरे करके, कोई भी चीज़ एक बार में किसी को नहीं आती है,
कभी कभी मैं भी कोई नई चीज़ पढ़ती हूँ तो मुझे भी नहीं आता है फर्स्ट टाइम में, तो हम भी उसको कई बार पढ़ते हैं, तो 1-2 बार 3 बार 4 बार पढ़ने के बाद वो चीज़ें आ जाती है, कोई भी चीज़ एनी टॉपिक हो, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि जो एक्टिव बच्चे होते हैं उनका जो पार्टिसिपेशन रहता है इससे लैंग्वेज को सीखने के लिए, कैसे सीखें क्या करें, तो ये मेथड उनके लिए बहुत हेल्पफुल और अच्छा हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, क्या कोई प्रॉब्लम है? चलिए देखते हैं। देखिए, आपको मैंने कहा था कि आज ये आपका जो सेशन रहेगा काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, हेल्पफुल होगा। मैंने आपको पूरी बातें बताई कि किसने इसका इन्वेंशन किया और क्या क्या मेथड है, क्या चीज़ इसमें 3 मेन एलिमेंट है वो भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। सारी चीज़ें मैंने आपको फोकस करके बताई कि क्या इसका फोकस्ड है, किस पे फोकस्ड, इसका मेन मोटिव क्या है, कि एक्चुअल में क्या है, किस पे बेस्ड है, मैंने तीनों चीज़ें आपको बताई, ठीक है। ध्यान रखते हुए चलेगा, इसका मेन मुद्दा सिर्फ क्या है, पढ़ने पे फोकस करना है, पढ़ाना है, कैसे हम किसी भाषा को अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बात बताई। इसके पहले मैंने आपको कई बार जब और क्लासेस मैंने 2 ली तो मैंने आपसे बोला था कि आप जो है यही चीज़ को सुन के, अगर आपको लग रहा है कि दिक्कत हो रही, बहुत सारे बच्चे हिंदी बैकग्राउंड के रहते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, ये सही बात है, ठीक है। तो उन लोग क्या कर दिए, आप लिख लीजिए, मैंने आपको ऐसा पहले बोला था। लेकिन मैंने कोशिश ये भी की कि मुझे 2 बच्चे 3 बच्चे को कमेंट भी आता कि मैम वो चीज़ थोड़ा और अच्छे से करिए या हिंदी में लिख के भी दे दीजिए, ताकि हमको हम अगर हमें हिंदी याद आएगा तो हम इंग्लिश कर लेंगे। तो मैंने वो भी प्रॉब्लम आपकी सुन ली है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब मैं इसको आपको हिंदी में भी लिख के दे दी हूँ, आप आराम से कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड के बारे में अभी मैंने आपको पूरा इंग्लिश में बताया, आपको लिखना उसी तरीके से, इंग्लिश का पेपर कोई हिंदी लैंग्वेज में नहीं लिखेगा। चलिए देखते हैं, देखिए क्या है। डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड का जो हम पढ़ रहे हैं, डॉक्टर वेस्ट मेथड रिसर्च करता है। डॉक्टर वेस्ट मेथड क्या करता है, रिसर्च करता है, एनालिसिस करता है। किस बात पे, कि इंग्लिश को पढ़ने में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। डॉक्टर वेस्ट ने पहले ये बात को एनालिसिस किया है, जज किया है, उन्होंने बात देखी है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, इंग्लिश को पढ़ने में क्या क्या दिक्कत को देखना पड़ रहा है। यह मेथड यह बताता है कि अगर किसी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, अगर आप किसी लैंग्वेज को लर्न करना चाहते हैं तो उसको आसान तरीके से कैसे सीख सकते हैं। आप मेरे बात को समझने की कोशिश करिएगा कि यह मेथड आपको क्या बता रहा है, ठीक है। यह मेथड, इस मेथड ने रिसर्च किया है आपको इंग्लिश पढ़ने में कोई बच्चा जो इंग्लिश सीखना चाह रहा है एकदम बेसिक से, उसको आखिर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, खासकर इंडिया के लिए। क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ में तो जैसे हम हिंदी सीखे वैसे उनको इंग्लिश आती, उनको हिंदी में प्रॉब्लम होती है, ऐसे हमें आज इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है। वही चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि क्या क्या प्रॉब्लम आई, और उन्होंने इस मेथड के बारे में यह बताया कि अगर किसी लैंग्वेज को कोई सीखना चाह रहा है तो उसको बहुत ईजी वे में, इंटरेस्टिंग तरीके से कैसे सीख सकता है, ठीक है। इस बात पे इन्होंने फोकस किया हुआ है, ये मेथड इस चीज़ को एनालिसिस किया है। दूसरा, यह मेथड हमें उस भाषा की लैंग्वेज को रीड करने में मदद करता है। यह मेथड हमको यह बताता है कि आप उस लैंग्वेज की भाषा को कैसे रीड करें, आपकी मदद करता है। ये इंटरेस्टिंग वे में आपको एक एक्टिव लर्नर के रूप में मेंटेन कर देगा ये धीरे धीरे, कि आप उस लैंग्वेज की जो भाषा है, उस लैंग्वेज में जो चीज़ें टेक्स्ट रूप में दी गई हैं वो आप आसानी से विद सही प्रोनाउंसिएशन के साथ आप उसको पढ़ सकेंगे। इस मेथड के द्वारा आपको मदद मिलती है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बारे में 2 बातें हो गई। नेक्स्ट देखिए, और क्या बात कही गई यह देखते हैं। यह मेथड फॉरेन लैंग्वेज को आसान बना देता है इंडियन चिल्ड्रन के लिए। फॉरेन लैंग्वेज जो आपकी ये विदेश की भाषा है, मतलब इंग्लिश वाली भाषा को इंडिया में फॉरेन लैंग्वेज कहा जाता है ना, वही बात यहाँ पे कह रहा है कि फॉरेन लैंग्वेज को ये आसान बना देता है, ईजी बना देता है, इंटरेस्टिंग वे में, वो भी भारतीय बच्चों के लिए, क्योंकि उनको ही प्रॉब्लम इस मैटर में ज़्यादा होती है, क्योंकि वो इसको सेकेंड लैंग्वेज के रूप में लर्न करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बातों को। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। 3 पॉइंट हमने देख लिया। फिर है, डॉक्टर वेस्ट का यह मानना था कि अगर हम कोई भाषा को सीखना चाहते हैं, ठीक है, उनका ये कहना था कि अगर हम किसी भाषा को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपनी रीडिंग को मजबूत करना होगा। वो ये बात बताते थे, उन्होंने ये बात कई बार कही है कि आप किसी लैंग्वेज को अगर सीखना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं,
तो पहले आप उसको पढ़िए, जोर जोर से पढ़िए, मन में पढ़िए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उस भाषा को अगर सीखना चाह रहे हैं तो पहले आपको उस चीज़ को पढ़ना होगा। जब आप पढ़ लेंगे, जब आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, तब बाकी और जो स्किल है उसको आप डेवलप कर सकते हैं। लेकिन आपको उस लैंग्वेज को, अगर उसमें आप बहुत अच्छा कमांड पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, आपको आनी चाहिए, तो आपको उसको पढ़ना होगा सही तरीके से विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ, ठीक है। ये वेस्ट जी ने कहा है। दूसरी बात देखते हैं, रीडिंग ही एक ऐसा पहलू है, इन्होंने कहा कि रीड करना, पढ़ना, वाचन करना, ये एक ऐसा पहलू है, एक ऐसा पॉइंट है जो किसी भाषा को सीखने में हमें मदद करता है इन कंपैरिजन टू स्पीकिंग। आपको ये चीज़ें इतनी ज़्यादा मतलब पैशनेटेड के साथ पढ़नी होगी, समझनी होगी कि हर कोई लैंग्वेज अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो आपको पहले उसको पढ़ना होगा। पहले उसकी जो उसमें ABCD अल्फ़ाबेट पूरे वर्ड मिला के जो सेंटेंस सब कुछ बने हुए हैं, अल्फ़ाबेट्स का पूरा कलेक्शन, वो एक एक चीज़ों को आपको अच्छे से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स बने हुए हैं जो प्रोनाउंसिएशन में बहुत दिक्कत करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। तो आप किसी लैंग्वेज को कैसे सीख सकते हो, उस पर कैसे कमांड पा सकते हैं। जैसे आपको हिंदी में, आप एकदम विद्वान, आपको हिंदी की भाषा आती है, वैसे यहाँ पर कही जा रही है कि अगर आप इंग्लिश को पढ़ना चाह रहे हैं, फॉरेन लैंग्वेज को रीड करना चाह रहे हैं, इस पर कमांड पाना चाह रहे हैं, उसको अच्छे से आप बोलना चाह रहे हैं, लर्न करना चाह रहे हैं, सबसे पहले आपको उसको रीड करना होगा, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, उनका मतलब डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड का यह मानना था कि अगर कोई बच्चा किसी भाषा को सीख रहा है, कोई लैंग्वेज है, उसको वो लर्न कर, कोई मतलब संस्कृत है, उर्दू है, फारसी, हिंदी, इंग्लिश है, कुछ भी है, कोई भी भाषा अगर वो सीख रहा है तो उसको न्यू वोकैब को भी पढ़ने को मिलेगा, जो कि उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो। उसको क्या होगा, नए नए शब्दकोश मिलेंगे, उसको नए नए वर्ड्स, न्यू उसकी जो वोकैब है वो तैयार होगी, ढेर सारे उसके कलेक्शंस का वर्ड हो जाएगा। फिर जैसे आप कोई लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो आज आपको 5 नए वर्ड मिले, कल आपको फिर 5 नए, फिर 5 करते ही आपको नए वर्ड मिलते गए, तो वो भाषा आपको सीखने में आसान हो गई कि नहीं, इंटरेस्टिंग हो गई कि नहीं। कोई आपसे बात कर रहा है और उसको, जो कोई सामने वाला बंदा आपसे बात किया और उसने उस वर्ड को यूज़ किया और आप उस वर्ड का मीनिंग जानते हैं, तो आप उसकी बात को अच्छे से समझ जाएंगे नहीं समझ जाएंगे। बताइए मेरी बात को, क्या मैं आपको गलत बता रही हूँ? क्या आपसे खुद सोचिए कि बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो आम भाषा में हम यूज़ करते हैं, बात करते रहते हैं, बीच बीच में इंग्लिश के वर्ड लाते हैं, ठीक है। अगर आपको उसका मीनिंग नहीं पता है तो फिर आप क्या करेंगे, तुरंत गूगल करने लगेंगे? जी नहीं, आपको पता होना चाहिए। लेकिन जब आपको पता होगा तो आप उसकी भाषा को आसान तरीके से, सामने वाला क्या बोल रहा है आप उसको समझ पाएंगे ना। कोई स्पीच में, आप कहीं स्पीच हो रही है, डिबेट हो रहा है, आप वहाँ पे बैठे हैं, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, तो आपको जब वर्ड का मीनिंग पता होगा तभी आपको वो भाषा और उस बंदे की स्पीच अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी। तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है कोई? चलिए आगे चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। यह PDF आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल पर PDF पाने के लिए तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको सभी वीडियोस में कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। सारे PDF आपको मिलेंगे, क्लासेस का टाइम वगैरह भी, कुछ नई चीज़ें रहेंगी तो वो भी आपको वहाँ पर अपडेट हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ नई बातें। एक ओवरऑल बात मैं आपको से कहना चाहूँगी, आपने ये चीज़ें पढ़ी, मैंने आपको पूरा इंग्लिश में बताया, यही चीज़ मैंने आपको हिंदी में बताई ताकि आप पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ सके, कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। कुल मिलाकर एक ही बात समझनी है कि डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड का कोई भी मुद्दा आता है तो सिर्फ उसका मेन फोकस ये है कि आप दूसरी लैंग्वेज को अगर सीखना चाहते हैं, कोई और लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उसको पढ़ना आना होगा। अगर आप उस लैंग्वेज को पढ़ लेंगे तो आप उस भाषा को सीख जाएंगे, यही इतना मेन मोटिव इनका है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ और बातें। इन्होंने कुछ ना सेट ऑफ एसेंशियल वर्ड भी दिया था, डॉक्टर वेस्ट ने कुछ नए नए वर्ड्स भी, नए क्या मतलब एक एसेंशियल वर्ड का सेट भी दिया था कि हम इसको आम भाषा में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, और ये अगर हम उस लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये वर्ड का कलेक्शन तो आना ही चाहिए। देखते हैं क्या है। इन्होंने एक एसेंशियल वर्ड का सेट दिया था। एसेंशियल मतलब जो बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल होता है ना, एसेंशियल सामान जैसे होते हैं वैसे चीज़ें। अब इसमें दिस, यह जिसकी मीनिंग होती है, उन्होंने दिस वर्ड को एसेंशियल वर्ड के सेट में डाला कि आप आम भाषा में धीरे, पहले आप पढ़ लो, आपने पढ़ लिया ये क्या है, दिस, THIS, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन आपने इसका कर लिया दिस, ठीक है। आप इसकी मीनिंग भी जान रहे हो या, लेकिन क्या अब आपको ये कहाँ पे यूज़ करना है, ये आपको तभी आएगा जब आप इसको अच्छे से प्रोनाउंशिएट कर लेंगे, पढ़ लेंगे, धीरे धीरे करके आप उस लैंग्वेज की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। आपने दिस जाना, फिर आप इस तरह इस जान रहे हैं, फिर इस तरह आप इट जान रहे हैं, इस तरह आप ए जान रहे हैं, इस तरह आप सेल जान रहे हैं, इस तरह आप बी, बहुत सारे एक्सेट्रा यहाँ पे लिखा हुआ है ना।
इस तरह उन्होंने बहुत सारे सेट ऑफ कलेक्शंस को दिया था, ठीक है। इस बात को ध्यान ये दिया इसलिए ताकि आप अपनी डेली रोज़मर्रा की लाइफ में अगर आप ऐसे वर्ड्स को इंक्लूड करके जोड़ के पढ़ेंगे या बोलेंगे, बात करेंगे, तो आपको ये आसानी होगी इस भाषा को सीखने में, ठीक है। कॉमन एनवायरमेंटल वर्ड भी इन्होंने कुछ, जैसे बस, बस जो आपकी रोडवेज वगैरह और चलती है, फिर टेबल हो गया आपके घर में जो रहता है, चेयर हो गई जिसपे आप बैठ के ग्लास पानी पीने वाला, एक्सेट्रा। एनवायरमेंटल वर्ड जो हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं डेली लाइफ में, रोज़मर्रा में, प्लांट है और ये जानवर है, एनिमल है, तमाम चीज़ें ऐसे जितने भी वर्ड्स होते हैं जो आपके इन्वायरमेंट में आ रहे हैं, सर्कुलेट है, इन सब का भी एक सेट ऑफ कलेक्शन दिया है जो आम भाषा में रोज़ दिखते हैं। जैसे आपको रोज़ प्लांट दिख जाता है, रोज़ आपको जानवर दिख जाते हैं, पक्षी दिख जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। आपको रोज़ ग्रीन ग्रीन एरिया दिख जाता है, बहुत तमाम चीज़ें जो आपको डेली दिखती हैं, ठीक है। तो वो ऐसे एक सेट ऑफ कलेक्शन हो गया ताकि आप उन चीज़ों को जानते रहेंगे तो यूज़ कर पाएंगे। फिर जनरल वर्ड में आ गया, जैसे गुड हो गया, किसी की तारीफ करना, बुरा कुछ लगा तो उसके लिए बैड हो गया, बहुत अच्छा लगा नाइस, और सुंदर कुछ दिख गया तो ब्यूटीफुल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जनरल वर्ड का मतलब है कि जैसे हमको किसी को रेफरेंस देना है या किसी की तारीफ करनी है या किसी को बढ़ावा देना है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे किसी को जो है मतलब उनको और चीयर अप करना है, तो वैसे हम इन सारे वर्ड्स का भी जनरल यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, ठीक है। क्या कोई प्रॉब्लम है? बताइए, क्या कोई प्रॉब्लम? मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह क्लास अच्छी लग रही होगी। चीज़ें मैंने अच्छे से पूरी कोशिश की है कि कोई भी बात रह ना जाए। अगर क्वेश्चन आता है तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है। आज मैंने कुछ क्वेश्चंस को भी लिया हुआ है जो इससे पूछे गए, फिलहाल मैंने देखा तो मैंने लिया ताकि आपको चीज़ें अच्छे से हो जाए। इसको देखने के लिए आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना होगा, ठीक है। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि मैं मेहनत कर रही हूँ तो आप एक लाइक, एक कमेंट तो प्लीज़ सभी लोग करके जाया करिए। मेरे खासकर जो पुराने स्टूडेंट हैं उनसे तो उम्मीद इतना मैं कर सकती हूँ कि आप सभी मेरे क्वेश्चंस का रिप्लाई भी दीजिए। कोई बात हो तो आप मुझे कमेंट में डाल दीजिएगा, तो मैं आपको रिप्लाई तुरंत करूँगी, ठीक है। और जो लोग नए भी आए हैं वो भी, अगर आपको अच्छा लगता है तो एक कमेंट तो आप मेरे लिए ज़रूर करते हुए जाइएगा, इतना मैं आपसे चाह सकती हूँ। चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं, नहीं करेंगे तब भी कोई बात नहीं, इट्स ओके। चलिए देखते हैं। यहाँ पे है एडवांटेज ऑफ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। अब हमने ये मेथड पढ़ लिया, जितने भी मेथड दिए गए सारे मेथड्स के बाद में आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी पूछी गई है, ठीक है। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है ये आपको समझना होगा। एडवांटेज ऑफ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड की जो बात की गई है, चलिए इनके बारे में देखते हैं। आपको अगर पूछ ले तो लिख दीजिएगा, या आपको कैरेक्टरिस्टिक पूछ ले तब भी आप यही चीज़ लिख दीजिएगा। देखिए, ये मेथड, दिस मेथड इज़ वेरी इफेक्टिव इन टीचिंग रीडिंग। ये मेथड बहुत ज़्यादा ही इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा ही प्रभावपूर्ण है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही हेल्प करता है। अगर आप कोई चीज़ को पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं, तो ये मेथड आपकी बहुत तरीके से मदद भी करेगा, ठीक है। प्रभावशाली काफ़ी ज़्यादा होगा। दूसरा, दिस मेथड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये मेथड बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि आप बहुत इंटरेस्ट के साथ एक एक्टिव लर्नर के रूप में इसको रीड करते हैं, अच्छे से पढ़ते चलते, क्योंकि जो पढ़ रहा है बंदा, अगर वो इंटरेस्ट के साथ चीज़ों को पढ़ रहा है तो उसको समझ में आएगा, उसको मदद मिलेगी, ठीक है। फिर है सेल्फ एडुकेशन। ये आपको ना, जब आप इंटरेस्ट आ जाता है, जैसे आपको किसी चीज़ में मज़ा आ गया तो आप उसको खुद से पढ़ने लगते हैं, ठीक है। दिन रात नहीं देखते, पढ़ते पढ़ते रहते हैं। तो वैसे यहाँ पे सेल्फ एडुकेशन की बात की गई है कि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मेथड हो जाता है कि अगर आपको कोई भाषा सीखनी है और आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आप उसको खुद भी पढ़ने लगेंगे बिना किसी की हेल्प के, ठीक है। डेवलप्ड रीडिंग हैबिट, इससे क्या होता है आपकी पढ़ने की हैबिट डेवलप होती है। ये एक ऐसा मेथड है जो आपको एक नई हैबिट भी डलवाता है, जैसे आपको रीडिंग, अब ये ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश ही हमेशा रीड करिए, रीडिंग हैबिट को आपको डेवलप कर, आपको जो कुछ मिलेगा, कुछ भी नया मिलेगा, पढ़ते चलेंगे, ठीक है। इसलिए कहा जाता है नॉवेल्स पढ़ा करिए। फिर है स्टूडेंट आर नॉट ओवरलोडेड विद द ग्रामर। इसमें क्या होता है कि बच्चों के ऊपर ग्रामर का जो रूल है उसका कोई ओवरलोड नहीं किया जाता है। ग्रामर के रूल की कोई इंपॉर्टेंस इन्होंने पढ़ने के रूप में नहीं ले आई है। डॉक्टर वेस्ट के मेथड में आपको ग्रामर के रूल से कुछ भी पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने इसको प्रमोट ही नहीं किया, इसका कोई महत्व ही नहीं बताया कि ग्रामर का रूल पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। सही बात है कि आपको अगर इंग्लिश स्पीकिंग करनी है, ठीक है, इंग्लिश स्पीक आप करना चाह रहे हैं फ्लुएंटली, तो आपको ग्रामर आए या ना आए, आपको टेंस आए ना आए, ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। अगर आप पूरा टेंस पढ़िए फिर आप स्पीकिंग से बहुत लॉन्ग टाइम हो जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीकिंग ज़्यादा अच्छी हो जाएगी कम टाइम में, इन कंपैरिजन टू आप पूरा टेंस पढ़िए फिर आप प्रैक्टिस करिए, पूरा ट्रांसलेट करिए फिर वगैरह वगैरह चीज़ें, ठीक है। चले आगे, मैंने आपको जो है एडवांटेज बता दी कि क्या क्या एडवांटेज इनके बारे में है। कुछ और भी चीज़ें हैं। इन्हांस वोकेबलरी, ये आपकी ना वोकेबलरी को बढ़ावा देता है, ठीक है। आप रोज़ 5 वर्ड पढ़ेंगे तो ये आपका एक सेट ऑफ कलेक्शन हो जाएगा और आपकी वोकैब तैयार हो जाएगी, आपको पढ़ने मज़ा आएगा और वो भाषा आप सीख जाएंगे। फिर है दिस मेथड एम्फेसाइज ऑन ओरल वर्क। ये जो मेथड है ये फोर्सफुली या बहुत ज़्यादा ही मतलब दम रखता है ओरल वर्क में, जहाँ पे मुंह ज़बानी काम हो, जहाँ पे वाचन वाला काम हो।
और कन्वर्सेशन प्रैक्टिस इनसाइड द क्लासरूम। और क्या करता है कि बच्चों की जो बातचीत की प्रक्रिया, जो वाद विवाद वाला प्रोसेस था, वो क्लासरूम में कंडक्ट करवाते हैं टीचर, ताकि बच्चे आसान और ये भी मोटिव रहता है कि आपको अपनी मदर टंग को ही नहीं यूज़ करना है, जो लैंग्वेज आप सीख रहे हैं उसी में आपको ही बात करनी है। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, आप उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे और कम समय में सीख लेंगे। ठीक है, फिर है ही वॉज ऑल्सो अगेंस्ट द टीचिंग ऑफ, ये उस रूल की जो फॉर्मल ग्रामर का रूल था उसके ये खिलाफ थे। इन्होंने कई बार इसका खिलाफ में बहुत सारी बातें भी लिखी हुई हैं कि इससे कोई मतलब नहीं होता है। आप अगर कोई गाइड करता है कि पहले आप ग्रामर पढ़ लो फिर आप ये करो, तो वो एक गलत रास्ता बता रहा है। ठीक है, आपको उस चीज़ को पढ़ना है, कोई लैंग्वेज सीखनी है ना, आप पढ़ो, आपका काम हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। जैसे हमने एडवांटेज देखी, एडवांटेज डिसएडवांटेज आता है। ठीक है, बहुत ही लाइटली मत लीजिएगा कि नहीं आता है, आपके सिलेबस में दिया गया है। मैंने कई लोगों का कमेंट देखा, वो मैंने बीच बीच में कि बहुत मैम जितना रेलेवेंट हो उतना ही बताइए। तो भैया ऐसे ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिए, क्योंकि क्वेश्चन आपके सिलेबस में दिया गया है, तो सिलेबस से बाहर तो नहीं पढ़ा रही, कुछ चीज़ें जो रिलेवेंट है वही वो नहीं बताऊँगी तो मेन मोटिव नहीं आएगा। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलिए, और बहुत समय है, सब कुछ टाइम पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। डिसएडवांटेज ऑफ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड की डिसएडवांटेज क्या है, क्या समझते हैं। इनमें क्या क्या कमियां थी भाई, कितने भी मेथड्स बने हो, कमियां सब में कोई ना कोई रहेगी। ठीक है, इनकी पहले कमी, ये डिस्टिंक्शन बिटवीन रीडिंग एंड स्पीकिंग इज़ नॉट क्लियर। कभी कभी क्या हो जाता है ना कि पढ़ना और बोलना, इनका कुछ उसमें एक बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए और क्लियरेंस के साथ उस स्किल को ये नहीं डेवलप कर पाया। इन्होंने मतलब कोई कोई प्रिंसिपल बना दे और लोग उसको अप्लाई करके सीख ले, इनमें दोनों में फ़र्क होता है। इनमें क्या था कि कोई क्लियरेंस नहीं, क्लियर नहीं हुआ, बच्चे बहुत ज़्यादा क्या हुआ, कंफ्यूज हो गए। तो इस बात को आपको यहाँ पे एक इनकी एक लिमिटेशन के रूप में ये पॉइंट भी निकल कर आया। ठीक, फिर दूसरा प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम। बहुत सारे बच्चे ऐसे एरिया से आते हैं जिनको आप कई बार मल्टीपल टाइम करवाओ, उसके बाद भी उनका प्रोनाउंसिएशन नहीं क्लियर होता है। तो इसकी भी प्रॉब्लम देखने को मिली, क्योंकि उन्होंने रीडिंग पे ही फोकस किया, ओरल वर्क पे फोकस करवाया। आप कई बार मल्टीपल टाइम कराए, लेकिन फिर भी उनके प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम देखने को मिली। तो दो लिमिटेशन इनकी ड्रॉबैक के रूप में हो गई, ये बात आप लिख सकते हैं। बोरिंग मेथड कहा बहुत सारे बच्चों ने कि बच्चों के लिए बोरिंग मेथड है, लेकिन ये बच्चों के लिए जो बोरिंग मेथड है ये बड़े के लिए थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पर छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा मेथड था। बट ये बोरिंग मेथड कहा गया है बच्चों के लिए कि बहुत इंटरेस्टफुल कुछ नहीं है इसमें, बस पढ़ना ही पढ़ना सारा दिन, मीनिंग नहीं समझनी वगैरह वगैरह चीज़ें। इग्नोर 3 एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, इस मेथड में प्रॉब्लम ये हुई, इन्होंने और जो 3 चीज़ें थी उसको जैसे एकदम किनारे ही कर दिया। बोलने की बात को भी इन्होंने, वो जो स्पीकिंग की स्किल है उसको कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं दी, राइटिंग को तो बिल्कुल भी नहीं दिया, और समझने की बात पे भी कोई फोकस नहीं। बस आप पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। ऐसा थोड़ी होता है, आप कोई चीज़ पढ़ोगे उसको समझोगे तभी तो वो चीज़ें आपको दोबारा माइंड में याद रहेंगी, कि आप बस अखबार है कि पढ़ रहे हैं। अखबार जो होता है वो इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन ऐसे जो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू इंग्लिश ग्रामर की ये ऐसे मेथड्स मिले हैं, ऐसे आप मेथड की किताब खोल के बैठे रहो, आपको इंग्लिश पढ़नी आती है, दिस मेथड ये पढ़ लोगे, अरे अर्थ ही नहीं आएगा तो आपको मतलब क्या हुआ। ठीक है, यही बात यहाँ पे कही जा रही कि इन्होंने मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर किसी एस्पेक्ट को ध्यान में रखा है तो उसे पढ़ने पर सारा टाइम इन्होंने जो है सिर्फ पढ़ने पर फोकस कर दिया कि पढ़ना है, बल्कि पढ़ के उस चीज़ को कैसे बोलना है, कहाँ इस्तेमाल करना है, इस पर फोकस नहीं किया, ज़्यादा फोकस नहीं किया। जैसे सभी का विकास हो जाए, ये मेथड यूज़फुल हो जाए, फिर कोई और मेथड ना बने। लिखने में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि लिखने से याद होता है, लिख लिख कर जो पढ़ता है उसको याद हो जाता है। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें देख, अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग माइंड सेट है। ठीक है, तो ये इनके ड्रॉबैक में आ गया, मैंने आपको क्लियर बता दिया। कुछ चीज़ें और भी देखते हैं, फिर मैं आपको चीज़ें बताऊंगी। देखिए, दिस मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश डज नॉट हेल्प इंडियन स्टूडेंट, या मेथड इंडियन स्टूडेंट को हेल्प नहीं करता टू अचीव द 4 फोल्ड ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। इंडियन स्टूडेंट की ये बस एक ही स्किल को रीड बहुत मजबूत करवाने के चक्कर में था, बट क्या हुआ कि इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया कि सारे दिन आप कोई चीज़ को सिर्फ रीड ही नहीं कर सकते। इसके लिए आपको और जो 4 फोल्ड है उसको भी ध्यान में रखना होगा, जो 4 स्किल और है। ठीक है, LSRW की बात आप पढ़े ना, LSRW, L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग, W फॉर राइटिंग। ध्यान रखिएगा क्या है, LSRW। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न आपको बन जाएगा, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी। ठीक है, कोई भी गलती नहीं करेगा। चलिए आगे चलते हैं। इन्होंने सब कुछ बताया तो, लेकिन ये 4 फोल्ड पे ध्यान नहीं दिया। सारी स्किल को लेके चलें, आप ऐसे मेथड को बनाएं जिससे बच्चों की सारी स्किल, लैंग्वेज भी सीख जाएं और सारी स्किल उसमें इन्वॉल्व, चारों स्किल उसमें इन्वॉल्व। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए,
यहाँ तक आपका ये पूरा सेट खत्म होता है डिसएडवांटेज का। मैंने आपको डिसएडवांटेज का टॉपिक अच्छे से बताया, मैंने आपको एडवांटेज का टॉपिक बताया। अब हम यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि कुछ क्वेश्चंस भी हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है, ये देखिए, न्यू मेथड रिलेटेड टू। ये न्यू मेथड लिखा रहा है या डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड लिखा रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब न्यू मेथड मतलब नया मेथड नहीं है, ये डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा मिलेगा। ये मेथड जो था ये रिलेटेड था। रिलेटेड मतलब किसने इन्वेंटेड किया है, तो किसने बनाया है, डॉक्टर वेस्ट ने, एच.ई. पाल्मर ने, सी.जे. डॉटसन ने, ये सभी ने। आपको ये क्वेश्चन बना है, आपकी बुक में दिया है, 2016-17 में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, अभी से पॉइंट आउट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं अपने आप से बनाकर नहीं दे रही हूँ, मैंने देखा, मैंने एक्सरसाइज में दिया था, तभी मैंने इस चीज़ को लिया हुआ है। अभी से आपकी चीज़ें रिकॉल रहेगी तो बढ़िया रहेगा। देखिए, न्यू मेथड इज रिलेटेड टू, बताइएगा आप सभी लोग कमेंट करते हुए इसको बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, कि ये मेथड किसने दिया। मैं इसका आंसर आप सभी को नहीं बता रही हूँ, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि कोई भी गलती नहीं करेगा। जब हम टेस्ट करेंगे तो मैं आपको पूरा आंसर भी बताते हुए चलूँगी। ये रहा आपका टास्क, ठीक। दूसरा देखिए, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड इज़ ऑल्सो नोन एज। मैंने आपको इससे पहले भी जब बात पढ़ा रही थी तो मैंने बहुत ही फोकस करके एक बात को आपको बताया था कि ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि डॉक्टर वेस्ट मेथड इज़ ऑल्सो नोन है। डॉक्टर वेस्ट मेथड को हम और किन नामों से जानते हैं, प्ले मेथड, डॉक्टर वेस्ट मेथड, रीडिंग मेथड या इंडक्टिव मेथड। क्या कोई ऐसा है जो नहीं समझा मेरी बात को, क्या कोई ऐसा है जो इस आंसर को गलत कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसका राइट आंसर बताएंगे। मुझे क्या होगा कोई बता सकता है, तो मतलब आप ये मान के चलिए कि मैंने आपको पहले बात बताई और हूबहू वही क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्म हुआ, इसीलिए मैंने आपको ऊपर चीज़ें क्लियर बताई थी। तो फिर भी इसका मैं राइट आंसर आप सभी को बताना चाहूँगी कि आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड इज ऑल्सो नोन एज रीडिंग मेथड। इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि डॉक्टर वेस्ट का जो न्यू मेथड उसका होता है उसको हम रीडिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। दूसरे का तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। आगे चले, ये पहला क्वेश्चन आपको टास्क के रूप में मिला हो, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सभी मुझे आंसर करेंगे। देखती हूँ फोकस के साथ कौन पढ़ रहा है। फिर यहाँ पर दिया हुआ है राइट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। आपको मैंने कहा था ना कि कैरेक्टरिस्टिक से, एडवांटेज से, मेरिट डिमेरिट के नाम से आपको प्रश्न पूछ लेगा। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, स्पेसिफिक 2, तो आपको 2 ही कैरेक्टरिस्टिक को लिखना है कि डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड की 2 कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ठीक है। कोई दिक्कत है, इस तरह आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज मिल जाएगी। ये कैरेक्टरिस्टिक भी आपका टास्क है। 2 क्वेश्चन मैंने आज को आपको टास्क के रूप में दिया है कि आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। मैं अपने पुराने स्टूडेंट से उम्मीद कर सकती हूँ कि अगर आपने मेरे साथ अच्छे से मिलकर पढ़ा है तो आप इसका आंसर मुझे खासकर ज़रूर देंगे, ठीक है। जो भी लोग नए आए उनका भी बहुत स्वागत है। आप भी चीज़ों को सुनिए, समझिए, फिर आप मुझे इसका आंसर करिए। मैं आपका अगर आंसर गलत सही जो भी रहेगा मैं आपको कमेंट में रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ठीक है। आज की यह क्लास यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आज हमने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स को पढ़ा है। मैंने आपके सामने एक नया मेथड ले आया, उसकी मेरिट डिमेरिट सब कुछ बताई मैंने, क्वेश्चंस भी आपको मैंने दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, नोट्स कैसी लगी ये भी बताइएगा। हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।